शिवतनयं वरिष्ठं सर्वकल्याणमूर्ति परमकमलहस्तं शोभितं मोदके अरुण पुष्पमाला व्यालयज्ञोपवीति मम हृदयं कुरु निवासम् श्रीगणेशं नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे राधा भक्तिर्हरिर्ज्ञानम् ताभ्यां या च समन्विता तां श्रीभागवतीं गाथा वन्दे आपदाम् अपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदा लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमामि। ॐ जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा संपृक्तौ वागर्था प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं तनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। आइए हनुमंत विराज कथा करूं मति अनुसार प्रेम सहित गादी धरूं विराजिए पवन कुमार विराजिए पवन कुमार। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय।
भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, आज के आनंद की जय, आए हुए समस्त भक्तों की जय, देव कालूनाग महाराज की जय, टिकरेश्वरी मैया की जय, माता पिता श्री की सद्गुरुदेव भगवान की जय, यज्ञ नारायण भगवान की जय, भागवत भगवान की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वृणालय भक्तवांछित कल्पतरु तड़िद्दित विनिंदित पीताम्बरधारी बाल कृष्णलाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद रूपी विद्वान ब्राह्मण मंडली बृहस्पतिवती यज्ञाचार्य जी सरस्वती जी की विशेष कृपा दृष्टि को लिए हुए मेरे समस्त संगीताचार्य राजा परीक्षितवत संपूर्ण यजमान परिवार आयोजक परिवार इस परम पुनीत प्रांगण में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन करने हेतु समुपस्थित मेरी प्यारी माताएं बहनें बच्चे और बुजुर्ग सर्वप्रथम आप सभी के हृदय कमल में जो मेरे बांके बिहारी जी की झांकी विद्यमान है उनके श्री चरणों में मैं कोटिशः प्रणाम करता हूं। बोले भक्त वत्सल भगवान की वृंदावन बिहारी लाल की बंधु सकल पदार्थ है जगमाही कर्महीन नर पावत नाही। इस संसार में सकल पदार्थ है पर उन सकल पदार्थों को प्राप्त करने के लिए जीव मात्र को कर्म करना पड़ता है। बिना कर्म किए उन सकल पदार्थों की प्राप्ति नहीं हो सकती। हम अपने जीवन में जो नित्य नैमित्तिक कर्म करते हैं ये कर्म है, काम है, कार्य है, लेकिन जब जीव अपने प्रत्येक कर्म का संबंध ईश्वर से जोड़ देता है, भगवान की कथा से जोड़ लेता है, भगवान के भाव से जोड़ लेता है, उसके द्वारा किया गया वो प्रत्येक कर्म फिर कर्म नहीं रहता, फिर वो सत्कर्म बन जाता है। कि सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञैः स्मृतो बुधैः श्रीमद् भागवतालापा सतु गीतः शुकादिभिः। शुकदेव आदि मनुष्यों के श्रीमुख से जो निसृत वाणी है वो यहां सबसे बड़ा सत्कर्म बताया है। जब आप भागवत कथा का आश्रय लेकर भगवान की कथा का संबंध बनाकर अपने जीवन के प्रत्येक कार्य को संपादित करते हैं तो हमारे द्वारा किया गया वो कर्म, किया गया वो कार्य फिर सत्कार्य में परिवर्तित हो जाता है, फिर वो सत्कर्म बन जाता है। निवेदन करो श्यामा श्याम से, हे प्यारी जू, दुनिया के कर्मों को करते करते, दुनिया वालों की नौकरी को करते करते हम थक चुके हैं, हार चुके हैं। कोई पुत्र बनकर नौकरी कर रहा है, कोई पिता बनकर नौकरी कर रहा है, कोई पत्नी बनकर नौकरी कर रहा है, कोई भाई बनकर नौकरी कर रहा है। विचार करना, इन संसार वालों की नौकरी करते करते हम थक जाते हैं, हार जाते हैं, ये शरीर हमारा नष्ट हो जाता है। एक दिन हमें मरणासन होना पड़ता है, मृत्यु शैया पर एक दिन हमें लेटना पड़ता है। चिंतन करना, विचार करना कि हमने पूरे जीवन में जो कार्य किया क्या वो कार्य हमारे साथ जाएगा? वो कार्य साथ में नहीं जाएगा, क्योंकि खाली हाथ हम आते हैं और खाली हाथ हमें जाना पड़ता है।
तो जीवन में साथ जाने के लिए हमने क्या प्राप्त किया, क्या जोड़ा, क्या इकट्ठा किया। जब इस धराधाम को छोड़कर जाएंगे तो हमने निधि क्या जोड़ी है, धन क्या जोड़ा है, संपत्ति वैभव कौन सी हमारे साथ जाएगी? कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है, सभी यहीं तो रहना है। तो इन दुनिया वालों के नौकर हम क्यों बने? नौकरी करनी है तो श्यामा श्याम की करो, नौकर बनना है तो श्यामा श्याम के बनो। क्योंकि जब हम श्यामा श्याम के नौकर बनकर इस गृहस्थी में भी रहते हैं, संसार में भी रहते हैं, संसार का कोई भी कार्य हम करते हैं, तो मेरे गोविंद प्रसन्न होते हैं। और मेरा गोविंद ये मानता है कि ये भले ही गृहस्थी में है, घर में है, परिवार में है, पर संबंध तो इसका मेरे साथ जुड़ा हुआ है। मनः संधारय धियः, भगवान कहते हैं अपने आप को तू संसार को दे दे, पर मन मेरे चरणों में समर्पित कर। मन से तुम पत्नी बनो, भाई बनो, पति बनो, पिता बनो, पुत्र बनो, जो बनना है बनो, लेकिन मन भगवान के चरणों में समर्पित कर दो और एक ही भाव रख दो। हो मेरे श्यामा तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। जीवन में कोई अच्छी नौकरी करना चाहते हो तो मेरे गोविंद की सेवा की नौकरी पकड़ लो। ओ मेरे श्यामा तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। ओ मेरे श्यामा तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मेरे श्यामा तेरी नौकरी, मेरे श्यामा तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मेरे श्यामा तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे तेरे दरबार की हाजरी, तेरे दरबार की हाजरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। ओ मेरे श्यामा तेरी नौकरी, आइए भाव से, सबसे बढ़िया प्यारे सबसे खरी। गुल खिला तब कहीं जाके ये दर मिला। खुशनसीबी का जब गुल खिला तब कहीं जाके ये दर मिला। खुशनसीबी का जब गुल खिला तब कहीं जाके ये दर मिला। खुशनसीबी का जब गुल खिला तब कहीं जाके ये दर मिला। मिल गई अब तो चौखट तेरी, मिल गई अब तो चौखट तेरी, सबसे बढ़िया है सबसे
खरी। बेसहारा तेरे नाम का। बन गई बिगड़ी किस्मत मेरी, बन गई बिगड़ी किस्मत मेरी। सबसे बढ़िया है सबसे खरी, शाबा तेरी नौकरी। सबसे बढ़िया है सबसे खरी। भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। ओ मेरे श्यामा तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। तेरे दरबार की हाजरी, तेरे दरबार की नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। सबसे बढ़िया है सबसे खरी। सबसे बढ़िया है सबसे खरी।
जीवन में तुम्हारी सेवा मिलती रहे, तुम्हारी सेवा से हमारा संबंध जुड़ा रहे, यही जीवन से मांगो। क्योंकि भगवान से कभी कुछ नहीं मांगना चाहिए। यदि भगवान से हम कुछ मांगते हैं तो शायद हमें वही मिलता है जो हम मांगते हैं, पर भगवान से यदि हम भगवान को मांगते हैं तो हमें वो सब कुछ मेरा गोविंद दे देता है जिसकी हमने अपने जीवन में कभी कल्पना भी नहीं की होती। मांगने से तो उतना ही मिलेगा जो तुम मांगोगे, क्योंकि हमारी जो बुद्धि है, हमारा जो विवेक है, हमारा जो चिंतन है वो बहुत छोटा है, भगवान के सामने बहुत सूक्ष्म है। तो हम मांगे ही क्यों? भगवान से भगवान को मांगने का प्रयास रखो। जो भगवान से भगवान को मांगता है, मेरे गोविंद मेरे बांके बिहारी उसको सब कुछ दे देते हैं, इतना कुछ दे देते हैं कि शायद उसकी कभी कल्पना भी तुम जीवन में नहीं कर सकते। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। बड़े दयालु है मेरे गोविंद, बड़े कृपालु है। जो भी श्रद्धावनत होकर, मैंने कहा था कि भागवत कल्प तरु है, भागवत की छांव में बैठकर जो आप याचना करते हो, जो आप भाव रखते हो, मेरा गोविंद आपके प्रत्येक भाव को पूरा करते हैं। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन भगवान की कथा अहेतुकी चिन्मयी है, भगवान की कथा शाश्वत है, दिव्य है। ऐसी है भगवान की कथा कि एक बार जीव यदि परमात्मा की कथा से संबंध जोड़ लेता है तो फिर उस जीव के जीवन में मेरे गोविंद की प्राप्ति हो जाती है। राजन, मैंने तुम्हें कल की कथा में दर्शन कराया कि परमात्मा का पहला विवाह, पहला मंगल लक्ष्मी स्वरूपा भगवती रुक्मिणी जी के साथ हुआ। राजन सुनो, भगवान का दूसरा विवाह भालू की बेटी के साथ हुआ। अब परीक्षित को आश्चर्य हो रहा है कि भालू की बेटी के साथ भगवान का विवाह, भगवान को क्या जरूरत पड़ी भालू की बेटी के साथ विवाह रचाने की? गुरुदेव, आप उस कथा को मुझे सुनाएं, मैं सुनना चाहता हूं कि भालू की बेटी के साथ विवाह रचाने की आवश्यकता भगवान को क्यों पड़ी? सुखदेव जी कहते हैं, राजन तो धनबा सभा लगी हुए है भगवान की द्वारिका में। तो एक दिन सत्राजीत नाम के राजा वहां आए हैं, जिन्होंने अपने कंठ में स्यमंतक मणि को धारण कर रखा है। ये मणि बड़ी विचित्र मणि है। मणि की विशेषता है कि जिसके यहां ये मणि रहती है, 8 भार स्वर्ण रोज इस मणि से निकलता है। 8 भार का परिमाण भागवत में बताया, लगभग 250 किलो गोल्ड, 250 किलो सोना नित्य इस मणि से निकलता है। तो भगवान ने सत्राजीत से कहा कि आओ सत्राजीत, तुम्हारा स्वागत है, पर सुनो, इस विचित्र मणि को लेकर क्या करोगे? यदि तुम्हारा मन हो तो तुम इस दिव्य मणि को मेरे राज खजाने में जमा करवा सकते हो, क्योंकि इस मणि से जितना धन निकलेगा, जितना स्वर्ण निकलेगा, वो स्वर्ण, वो धन निर्धन परिवारों की कन्याओं के विवाह में दिया जाएगा। इस मणि से जो स्वर्ण निकलेगा, वो स्वर्ण गरीबों में वितरित किया जाएगा। इस मणि से जो धन निकलेगा, उस धन से धर्म के कार्य किए जाएंगे। लेकिन सत्राजीत कहने लगा, इतने वर्षों तक मैंने सूर्य भगवान की आराधना की और तब जाके मुझे ये मणि मिली, ऐसे ही मैं इस मणि को आपको कैसे दे दूं? भगवान ने कहा, वस्तु आपकी है तो जबरदस्ती तो मैं वैसे भी कर नहीं सकता। अब दूसरे की चीज को कोई जबरदस्ती थोड़ी भी ले सकता है। सत्राजीत यहां से चला गया, इस मणि को उतारकर अपने प्रकोष्ठ में रखा है। छोटे भाई का नाम है प्रसेन।
प्रसेनजित ने आज इस मणि को कौतूहलवश अपने कंठ में धारण कर लिया और इस मणि से दिव्य प्रकाश छलक रहा था। इसका मन हुआ कि इसके प्रकाश से मैं जंगल में जाकर शिकार खेलूं, आंखें खेल। प्रसेन जंगल में गया है, सिंह का शिकार करने लगा तो सिंह ने इसे मार डाला। मणि को सिंह ने लिया, सामने से एक विकराल रिछ विकराल भालू आया और इस भालू ने इस सिंह को मारा और इससे इस दिव्य समंतक मणि को प्राप्त किया है और अपनी गुफा में प्रविष्ट हो गया है, प्रवेश कर गया। यहां जब कुछ दिनों तक प्रसेन घर वापस नहीं आया तो सत्राजीत ने यह ढिंडोरा पिटवा दिया कि द्वारिकाधीश ने मुझसे मणि की याचना की, मुझसे मणि मांगी, पर मैंने समंतक मणि उनको नहीं दी। अवश्य ही उन्होंने मेरे भाई प्रसेन को भी मरवा डाला है और मेरे भाई से मणि को भी उन्होंने चुरा लिया है। लग गया आज भगवान को झूठा कलंक। एक बात कहूं कि जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, कौन अगन से तेज है और कौन काजल से पार। तो बताया कि जल से पतला ज्ञान है और पाप भूमि से भारी, क्रोध अगन से तेज है और कलंक का जल से का। जल से भी यदि पतला कुछ है वो ज्ञान है और इस धरती से भी भारी यदि कोई है वो पाप है और अग्नि से भी यदि कोई तेज है तो वो क्रोध है। क्रोध में आदमी कुछ भी कर देता है, बुद्धि विवेक हमारा नष्ट हो जाता है। जब व्यक्ति को क्रोध आता है तो वो विवेक शून्य हो जाता है, ऐसे ऐसे कार्य कर देता है कि जो कार्य उसको कभी नहीं करने चाहिए, वो क्रोध में वो कार्य कर देता है। और यदि काजल से भी कारी कोई वस्तु इस संसार में है वो है झूठे का कलंक। मेरे गोविंद को आज वही झूठे का कलंक लगा। भगवान गुरुदेव के पास गए, चरणों में प्रणाम किया, गुरुदेव मेरी जन्म कुंडली तो देखो, कौन सा ग्रह मेरा टेढ़ा चला हुआ है। मैंने तो उसके बाद मणि को देखा तक नहीं, पर यहां तो मुझे झूठा कलंक लग गया। गुरुदेव कहने लगे, कनुआ जरूर तूने भादो की चौथ के चंदा का दर्शन किया होगा। भाद्रपद मास चतुर्थी तिथि, जिसे कलंक चतुर्थी के नाम से हम सभी जानते हैं, उस दिन यदि चंद्रमा का दर्शन किसी को हो जाता है तो उसके जीवन में झूठा कलंक लगता है। दो समय ऐसे होते हैं वर्ष में जिस दिन चंद्रमा का दर्शन नहीं होता। एक, जब चंद्र ग्रहण होता है तो उस परिस्थिति में कभी चंद्रमा का दर्शन मत करो। और दूसरे, भादो मास की चौथ के दिन भी, जिस दिन कलंक चतुर्थी आती है, उस दिन भी चंद्रमा का दर्शन मत करो। अब ऐसे तुम करो चाहे ना करो, पर किसी बड़े बुजुर्ग ने ये कह दिया ना घर में कि आज कलंक चतुर्थी और चंद्रमा का दर्शन मत करना, समझो फिर तो तुम जरूर करोगे। क्योंकि हमारी आदत ऐसी होती है कि जहां से हमें रोका जाता है, जिस कार्य को करने के लिए हमें मना किया जाता है, हम उस कार्य को करने का प्रयास कर लेते हैं। और चंद्र दर्शन तुमने कर लिया तो झूठे कलंक से तुम बच नहीं सकते। पर याद रखना, हमारे शास्त्रों में प्रत्येक समस्या का समाधान मिल जाता है। तो यदि जाने अनजाने में कोई कलंक चतुर्थी वाले दिन चंद्रमा का दर्शन कर ले और वो इस स्यमंतक मणि की कथा को सुन ले, तो इस मणि का ऐसा भाव है, इस कथा का ऐसा भाव है, इस कथा की ऐसी विशेषता है कि उसके जीवन में झूठा कलंक नहीं लग सकता। ध्यान से सुनना इस कथा को।
ऐसी विचित्र है ये। उसके जीवन में झूठा कलंक नहीं लग सकता। भक्त वत्सल भगवान की भगवान ने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया। गुरुदेव, जब तक अपने ऊपर से झूठे कलंक को मिटा ना लूं तब तक द्वारिका में वापस नहीं आऊंगा। कुछ द्वारिका वासियों को अपने साथ लिया और प्रसेनजीत को खोजने के लिए निकले हैं। जंगल में गए तो मृत प्रसेन को पाया। थोड़ा सा आगे बढ़े तो एक सिंह को मरा हुआ देखा। रक्त रंजित भालू के चरण चिन्हों को केंद्रित करते हुए भगवान आगे बढ़े हैं और ये चिन्ह गुफा में प्रवेश कर रहे हैं। तो अपने समस्त द्वारिका वासियों से कहा जो साथ गए थे कि आप सभी यही मेरी प्रतीक्षा करो, अवश्य ही प्रसेनजीत को मारने वाला इस गुफा में रहता होगा, मैं उसको अंदर खोजता हूं। भगवान गुफा में प्रवेश करते हैं। अनंत वैभव उस गुफा में है। सामने एक सुंदर कन्या जिसके हाथों में स्यमंतक मणि है। भगवान ने इस मणि को इस कन्या के हाथों से लेना चाहा, पर उसी समय एक विकराल रिछ, एक विकराल भालू भगवान पर टूट पड़ता है। दोनों में घमासान युद्ध प्रारंभ हो गया। लड़ते लड़ते 27 दिन बीत गए। जब इस भालू की, जब इस रिछ की नस नस ढीली हो गई तो ये चरणों में गिर पड़ा। प्रभु, मैंने आपको पहचान लिया, आप कोई और नहीं हो सकते, आप तो साक्षात मेरे रघुवर ही है। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन, त्रेता युग का समय था। प्रभु श्री राम राज्य की स्थापना करके जब साकेत धाम जाने लगे तो अपने समस्त परिकरों को बुलाया और उनसे कहा कि देखो, आप सबके सहयोग से ही मैंने ये विजय प्राप्त की। रावण जैसी बुराई का मैंने अंत किया तो आप सबके सहयोग से। राम राज्य की धरा पर मैंने स्थापना की तो आप सबके सहयोग से। तो मैं जाने से पहले आप सभी को कुछ ना कुछ देना चाहता हूँ। किसी ने भक्ति मांगी है, किसी ने शक्ति मांगी है, किसी ने सामर्थ्य मांगा है, किसी ने वैभव मांगा है। जो जिसने मांगा परमात्मा ने वो सब उनको दिया। पर जामवंत जी सामने खड़े हैं, कुछ मांग नहीं रहे। भगवान ने कहा, जामवंत जी, आप तो मेरी सेना के सेना नायक बनकर आगे चले थे, आप तो सेनाध्यक्ष बनकर आगे चले थे, तो आप भी कुछ मांगो। जो तुम मांगोगे मैं आज तुम्हें दूंगा। जामवंत जी ने निवेदन किया, प्रभु, मैं आपकी सेना का सेनाध्यक्ष एक ही इच्छा से बना था, एक ही भाव से बना था कि मेरी बराबरी का जो वीर योद्धा रावण की सेना में होगा उसके साथ मैं युद्ध करूंगा और युद्ध में उसे परास्त करूंगा। रावण की पूरी सेना में ऐसा कोई वीर योद्धा था ही नहीं जिसे मैं युद्ध में, जो मुझसे युद्ध कर सकता, जो युद्ध में मुझे परास्त कर सकता, जो मेरे बाहुबल के सामने टिक सकता। प्रभु, मेरी युद्ध की इच्छा तो मन में ही रह गई, वो इच्छा तो मन में ही रह गई, पर मैं जानता हूं वो शक्ति, वो सामर्थ्य, वो पुरुषार्थ, वो बल मेरे रघुवर की भुजाओं में है। प्रभु, आओ, मैं आपके साथ ही आज दो हाथ करूं और अपने युद्ध की इच्छा को मैं आज पूरा करूं। तो भगवान मुस्कुराए, जामवंत जी ठीक कह रहे हैं आप, पर सुनो, मैं मर्यादा की स्थापना करने के लिए इस धरती पर आया हूं। फिर यदि मैं मर्यादा को स्थापित करता हूं तो मर्यादा का खंडन कैसे कर सकता हूं? जामवंत जी, पिता और पुत्र का युद्ध मर्यादित नहीं होता, गुरु और शिष्य का युद्ध मर्यादित नहीं होता, स्वामी और सेवक का युद्ध मर्यादित नहीं होता। फिर मैं इस मर्यादा को कैसे तोड़ सकता हूं? पर आप चिंता मत करो, यदि आपका युद्ध करने का ही मन है तो आप तो एक संत हैं, समाधि लगाएंगे तो अगला युग आ जाएगा। इस त्रेता युग में आपके मन में युद्ध करने की लालसा जागृत हुई है, इच्छा जागृत हुई है। जब द्वापर के अंत में मैं कृष्णावतार लेकर ब्रजमंडल में आऊंगा, उस समय तुम्हारी इस इच्छा को मैं अवश्य पूरा करूंगा। आज वही त्रेता युग के जामवंत जी हैं जिनके साथ 27 दिनों तक मेरे द्वारिकाधीश ने युद्ध किया है। जब इसकी नस नस ढीली हो गई, ये जान गया कि भगवान के अलावा मुझे कोई हरा नहीं सकता, परमात्मा के अलावा मुझे कोई परास्त नहीं कर सकता, और चरणों में गिर पड़ा है। प्रभु, आप ही मेरे रघुवर है, रूप बदल कर आप आए हैं, पर आप ही मेरे रघुवर है, मैंने आपको पहचान लिया है। भक्त वत्सल भगवान की
प्रभु अब कोई इच्छा नहीं, अब जाना चाहता हूं, पर जाने से पहले मेरी ये पुत्री नाम है जाम्बवती। मैं अपनी बेटी जाम्बवती का विवाह आपके साथ करता हूं और इस स्यमंतक मणि को भी आपको देता हूं, आप इन्हें स्वीकार कर। अब भगवान ने स्वीकार किया, जब दे ही रहे हैं तो फिर मना कैसे कर। अब जाम्बवती को साथ लेकर गए, भले ही कितनी भी सुंदर रही होगी, पर जैसे माता पिता होते हैं वैसे गुण थोड़े बहुत संतान में भी आते हैं। अब आप विचार करो, भालू की बेटी भले सुंदर होगी पर बाल बाल तो थोड़ा ज्यादा ही रहे होंगे, है तो भालू की बेटी। तो भगवान ने सोचा कि अब कुछ करना पड़ेगा, द्वारिका में जाऊंगा लोग क्या कहेंगे कि यही मिली थी, भालू की बेटी को लेकर आ गया। तो अब देखो, नाटक करने में तो वैसे ही एक नंबर है। बोले देखो जाम्बवती, हमारे यहाँ की मर्यादा है कि नई नवेली दुल्हन जब जाती है तो 1.5 हाथ लंबा घूंघट निकालकर, तो लंबा सा घूंघट निकलवाया और यहां से सूचना भिजवा दी, किसको? रुक्मणी को। बोले मैं किसी सुंदर कन्या का वर्ण करके आ रहा हूं, उसे ब्याह कर ला रहा हूं, पर इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है कि पूरी द्वारिका में उस जैसा कोई है ही नहीं। अब झूठ भी कुछ नहीं था, क्योंकि द्वारिका में तो इंसान रहते थे, भालू थोड़ी। अब ये तो भालू की बेटी है, पर ये तरीका है बताने का, व्यवस्था है अपनी भगवान। और रुक्मणी को जब ऐसा पता चला कि उस जैसी सुंदर यहाँ कोई नहीं है, इसका मतलब तो सीधा सा ये है कि मेरा हो गया पत्ता साफ। अब मुझसे भी अधिक यदि वो सुंदर है तो प्रेम द्वारिकाधीश उससे करेंगे, मुझसे नहीं, मेरा तो हो गया काम। और देखो, पहले तो घाव दो और उसके बाद उसके ऊपर नमक छिड़को। तो सबसे पहले जाम्बवती को रुक्मणी के प्रकोष्ठ में ही भगवान लेकर गए। पहले तो जलाया, फिर और ज्यादा घाव गहरा कर जाम्बवती लेकर गए और जाम्बवती को इशारा किया कि ये मेरी बड़ी रानी है, चरणों में प्रणाम करो। अब जाम्बवती रुक्मणी जी के चरणों में प्रणाम करती है। अब जाम्बवती ने भी तुरंत, रुक्मणी जी ने भी जाम्बवती को उठाते हुए ये आशीर्वाद दे दिया कि जाओ, मेरा आशीर्वाद है कि तू हूबहू मेरी तरह बन जाए। आशीर्वाद दिया अपने बचाव के लिए, यदि मुझसे ज्यादा सुंदर होगी तो मेरे आशीर्वाद से ये मेरी बराबरी की सुंदरता में हो जाएगी, और मेरे जैसी सुंदरता यदि इसकी रहेगी तो कम से कम प्रेम कम ज्यादा नहीं होगा, बराबर मात्रा में द्वारिकाधीश का प्रेम मिलेगा। और जैसे ही घूंघट हटाया है, भालू की बेटी रुक्मणी जी के आशीर्वाद से रुक्मणी जैसी परम सुंदरी नारी में परिवर्तित हो गई है। भक्तवत्सल भगवान की हो गया ना भालू की बेटी के साथ ब्याह। सत्राजीत को जब इस बात का पता चला कि मणि को चुराने वाला कोई और था, मैंने झूठ में ही द्वारिकाधीश पर कलंक लगा दिया, तो सत्राजीत को बड़ी गलानी हुई। आए हैं अपनी पुत्री सत्यभामा को साथ लेकर और गोविंद के चरणों में प्रणाम किया, प्रभु मुझे नहीं चाहिए ये मणि भी आप लो, और मैं आपसे संबंध जोड़ना चाहता हूँ। मेरी ये पुत्री है, नाम है सत्यभामा, आप मेरी पुत्री सत्यभामा का पाणी ग्रहण संस्कार करें। तीसरा विवाह हो गया सत्यभामा के साथ। चौथा विवाह कालिंदी के साथ हुआ। यमुना जो सूर्य की पुत्री है, यमराज की बहन कालिंदी, चौथा विवाह उसके साथ। विंद और अरविंद नाम के दो राजा, जिनकी परम लाडली बहन है, नाम है मित्रवृंदा। पांचवा विवाह मित्रवृंदा के साथ भगवान का हुआ। और छठवां विवाह नागनजीती के साथ। नगनाजीत नाम के एक राजा है, इनके पास एक बैल, 6 बैल है, और ऐसे बैल है कि जो मनुष्य से भी ज्यादा विवेक रखते हैं। तो इसने शर्त रखी है कि जो महापुरुष एक साथ इन 6 बैलों को नथ देगा, नकेल डाल देगा, मैं अपनी पुत्री नागनजीती का विवाह उसी के साथ करूंगा। तो भगवान आए और एक साथ इन 6 बैलों को भगवान ने नथा है।
और छठवां विवाह भगवान का नागिन जीती के साथ संपन्न हुआ। सातवां लक्ष्मणा के साथ और आठवां भद्रा के साथ। ये भगवान की अष्टपटरानियां है। ये अष्टपटरानियां कौन है? गीता में भगवान ने स्पष्ट किया कि भूमि रापो अनल वायु खम मनो बुद्धि एवच अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। अष्ट प्रकृतियां भूमि रापो अनल वायु खम मनो बुद्धि एवच अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। ये 8 प्रकृतियां हैं और इन 8 प्रकृतियों का यदि कोई वर्ण करता है तो वो मेरे गोविंद है, वो मेरे बांके बिहारी है। भगवान की ये जो अष्टपट्ट महिषियां हैं, अष्टपटरानियां हैं, अष्ट प्रकृतियां ही आज अलग अलग रूप लेकर भगवान की अष्टपट्ट महिषियां बनी है। भक्त वत्सल भगवान की ईश्वर कौन है? जो समस्त प्रकृति को अपने वश में रखता है वो ईश्वर है। और जीव कौन है? हम सभी जीव हैं। तो जीव कौन है? जो प्रकृति के अनुसार चलता है, प्रकृति के अधिग्रहण में जिसे रहना पड़ता है, प्रकृति के स्वामित्व में जिसे रहना पड़ता है, वो जीव है। और भगवान समस्त प्रकृति को अपने अधीन रखते हैं, अपने वश में रखते हैं। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन, भौमासुर नाम का एक राजा बल की अधिकता हुई तो अपने बल का दुरुपयोग किया और संकल्प ले लिया कि 20,000 राजकन्याओं का हरण करूंगा और उसके बाद उनके साथ में विवाह संपन्न करूंगा। 16,100 राजकन्याओं का ये पापी हरण कर चुका है और अपने कारागार में बंद करवा चुका है। भगवान एक दिन सत्यभामा को साथ लेकर इसे युद्ध करते हैं। युद्ध में इसे परास्त किया और 16,100 राजकुमारियों को जब कारागार से मुक्त किया है तो ये सारी राजकुमारियां बाहर निकली पर सबकी नजरें नीचे झुकी हुई थी। भगवान समझ गए ये सभ्य कहलाने वाला समाज इनको जीवन जीने की स्वीकृति नहीं देगा। दुनिया यही कहेगी कि इतने दिनों तक उस राक्षस पापी के यहाँ रहकर आई है, कदाचित ये पवित्र नहीं होंगी। इनकी पवित्रता पर प्रश्न चिन्ह लगाया जाएगा, इनकी शीलता पर प्रश्न चिन्ह लगेगा। एक बात कहूं, जिसको ये संसार ठोकर मारता है ना, उसको मेरा बांके बिहारी अपनाता है। जिसको ये संसार ठुकरा देता है उसको मेरा गोविंद अपनाता है। भगवान का हृदय द्रवित हुआ। भगवान आगे बढ़े, समझ गए कि 2 मार्ग इनके पास शेष बचेंगे, या तो ये बुरे मार्ग पर चल पड़ेंगे, व्यभिचार का मार्ग जीवन में अपना लेंगे, या फिर सब की सब किसी समुद्र में कूदकर प्राणों का त्याग कर देगा। जबरदस्ती इस शरीर की हत्या करना ये महापाप है। 83,99,999 को योनियों को भोगने के बाद भगवान हमें इस मानव योनि में भेजते हैं। और परमात्मा की पूरी कृति में ये सबसे उत्तम श्रेणी है, उत्तम योनि है मानव योनि, मनुष्य योनि। सास ससुर ने थोड़ा सा डांटा, माता पिता ने थोड़ा सा कुछ कहा, अब पॉइजन की शीशियां सबके यहाँ होती है, 2-4 ढक्कन लगाए पॉइजन के और कर लिया अपना काम। या फिर ऊंची सी खाई से नीचे कूद के टांग तोड़वा ली, पैर तोड़वा ली। याद रखना, ये शरीर बार बार नहीं मिलेगा। भगवान ने बड़ी कृपा हमारे ऊपर की है, तब जाके हमें ये मनुष्य देह दी है। तो व्यर्थ में हम इसे नष्ट कर दे तो फिर कल्याण होगा? कहीं प्रेत बनकर पड़े रहोगे। इस शरीर को नष्ट करने का हमारा धर्म नहीं। इस शरीर से, क्योंकि ये साधन है आपके पास भक्ति करने का, भगवान के धाम तक पहुंचने का। आप यहाँ कथा में आए होंगे ना, तो आप गाड़ी से, बाइक से, स्कूटर से, बस से, जैसे कैसे कोई ना कोई साधन आपने यहां तक आने के लिए लिया, तब आप पहुंचे जो दूर से आए। तो जैसे
हमें किसी साधन की आवश्यकता पड़ती है अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए। ठीक इसी प्रकार जो परमात्मा के चरणों की मंजिल है, जो परमात्मा के धाम की मंजिल है, उस तक पहुंचने के लिए भगवान ने हमें ये शरीर दिया है, ये माध्यम दिया है। माध्यम ही नष्ट कर दोगे तो फिर साध्य तक पहुंचोगे कैसे? साधन को ही नष्ट कर दोगे तो साध्य की प्राप्ति कैसे होगी? ये साधन है, ये शरीर भगवान ने हमें दिया है। इस साधन रूपी शरीर को हमें नष्ट नहीं करना चाहिए। गलत चीजों का सेवन करके, मांस मदिरा का सेवन करके, बुरी चीजों का सेवन करके इस शरीर रूपी साधन को हमें नष्ट नहीं करना चाहिए। मांस मदिरा का सेवन करोगे, गंदी चीजों का सेवन करोगे तो ये मंदिर है हमारा शरीर, फिर ये मंदिर रहेगा, फिर ये शमशान बन जाएगा। और शमशान में तो भूत प्रेतों का वास होता है, भगवान का नहीं। तो इस शरीर को दूषित हमें नहीं करना चाहिए। इस शरीर को पवित्र रखो, जितना इसको पवित्र रखेंगे उतना ही आपके अंतःकरण में भगवान का वास बना रहेगा। तो भगवान ने सोचा दोनों निंदनीय मार्ग है, तो भगवान ने इन सबको एक व्यवस्था दी है। बोले आप सभी का मन हो तो मैं 16,100 आप सभी के साथ वर्ण करना चाहता हूं, आप सभी को मैं पत्नी रूप में पाना चाहता हूं। अब भगवान ये कह दे, कोई मना कर सकता है? बोलो, किसी के सामने भगवान आ जाए और कहने लगे कि मैं तुझे अपनाना चाहता हूं तो कोई मना कर देगा? क्योंकि हमारी सच्ची आत्मा के पति तो गोविंद ही है, हमारे सर्वस्व के स्वामी तो गोविंद ही है। इन सबके मन में प्रसन्नता छलकी है, ये सभी मूक हो गई है, मौन हो गई है। और मौन स्वीकृति का लक्षण होता है। भगवान ने एक ही मुहूर्त में, एक ही लगन में 16,100 इन राजकुमारियों का वर्ण किया है, इनके साथ विवाह किया है। और आज मेरे परमात्मा के पूरे 16,108 विवाह संपन्न हुए हैं। भक्तवत्सल भगवान की इतना बड़ा गृहस्थ भगवान का है। और भागवत में कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि किसी के साथ कोई झगड़ा हुआ हो, किसी के साथ कोई लड़ाई हुई हो। हाँ, कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है। प्रत्येक रानी के साथ बड़े प्रेम से रहते हैं, प्रत्येक रानी को अलग अलग रूप से समय देते हैं। हम सभी अपने परिवार में होते हैं ना, तो एक पत्नी एक पति, और फिर भी गुत्थम गुत्थी रोज होती है। जब तक 10-20 बार स्वामी जी कुछ कहना दे, स्वामी जी को आप कुछ कहना दो, तब तक तो भोजन ही नहीं पचता। पर दर्शन करना भगवान की गृहस्थी का, इतनी बड़ी गृहस्थी होने के बाद भी कहीं भी ऐसा वर्णन नहीं आता कि किसी भी रानी के साथ भगवान ने कभी झगड़ा किया, कभी लड़ाई हुई हो, कभी ऊंची आवाज में भी बात हुई हो। और देखो 16,108 तो रानियां हैं। भागवत में स्पष्ट लिखा है कि उन सभी रानियों से भगवान ने 10-10 पुत्र पैदा किए। प्रत्येक रानी से 10 पुत्र। देखो कितना बड़ा गृहस्थ होगा। और उसी के साथ साथ सबसे एक एक बेटी को भी उत्पन्न किया। मैंने कहा था ना कि गृहस्थ की पूर्णता पुत्री से होती है। तो भगवान ने सबकी गृहस्थी को पूर्ण करना चाहा है। 16,108 रानियों से एक एक बेटी और 10-10 पुत्रों को पैदा किया। कितना ऊंचा भगवान का गृहस्थ था, कितना बड़ा गृहस्थ भगवान का। लेकिन कभी किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं, कभी किसी के साथ कोई लड़ाई नहीं। वो परब्रह्म है, परमात्मा है। वो क्या नहीं कर सकते, वो सर्वेश्वर है। मन रूपी तरंग से, मन रूपी भाव से ही वो पूरे ब्रह्मांड को जनित कर देते हैं, पूरे ब्रह्मांड को उत्पन्न कर देते हैं। वो ईश्वर है। भगवान ने स्पष्ट कहा है कि जो मैंने किया है उसको करने का प्रयास मत करो। कृष्णावतार में जो भगवान ने किया उसको जीव नहीं कर सकता। भगवान ने पूतना को मारा, हम पूतना को नहीं मार सकते। भगवान ने गोपियों के साथ रास किया, जीव गोपियों के साथ रास नहीं कर सकता।
भगवान ने 16,108 रानियों से इतनी संतानों को उत्पन्न किया, जीव ऐसा नहीं कर सकता। तो भगवान कहते हैं कि जो मैंने किया है उसको करना नहीं, जो मैंने कहा है उसको जीवन में अपनाना। गीता जी में जो जो बोला ना उसको जीवन में अपनाओ। एक एक बात गीता की अपने जीवन में धारण करनी होगी। भगवान कहते हैं कि रामावतार में जो मैंने किया उसको करो, वो तुम्हारे लिए धर्म है, वो तुम्हारे लिए मर्यादा है, वो तुम्हारे लिए एक चरित्र दर्शन है। लेकिन कृष्ण अवतार में भगवान कहते हैं जो मैंने कहा उसको अपने जीवन में अपनाने का प्रयास कर। भक्त वत्सल भगवान की आज भगवान रुक्मणी जी के सामने खड़े हैं। रुक्मणी जी सेवा में खड़ी है, पंखा डुला रही है तो बोलना शुरू किया, रुक्मणी बहुत बड़ी गलती कर दी जो मुझ जैसे के साथ व्यवहार रचा। भगवान देखना चाहते कि मेरी रुक्मणी को गुस्सा आएगा तो रुक्मणी गुस्से में कैसी दिखेगी, क्योंकि कुछ स्त्रियों का जो सौंदर्य है, जो सुंदरता है, वो गुस्से में और ज्यादा बढ़ जाता है। कुछ स्त्रियां गुस्से में ज्यादा सुंदर हो जाती है। तो भगवान ने भी सोचा कि रुक्मणी को कभी गुस्से में नहीं देखा, देखो तो सही कि गुस्से में कैसी दिखेगी। तो बोलना शुरू किया, बोले बहुत बड़ी गलती की जो मुझ जैसे के साथ प्यार रचा दिया। क्यों की शादी, क्या देखा मुझ में? अच्छा, जरूर तूने ये सोची होगी कि मैं बहुत ऊंचे कुल से संबंध रखता हूं। अरे काय का ऊंचा कुल? कोई यदुकुल में जन्मा कहता है, यदुकुल में जन्मा है, कोई नंदन नंदन कहता है, कोई देवकी नंदन कहता है। अब हूं किसका ये भी कन्फर्म नहीं, माता पिता का पता नहीं, कुल खानदान का कुछ खास पता नहीं। अच्छा, जरूर तूने ये सोची होगी कि मैं बहुत बड़ा वीर हूं, बहुत बड़ा बलशाली हूं। अरे काय का बलशाली? यदि मैं वीर होता, यदि बलशाली होता तो जरासंध जैसे राजा के साथ युद्ध करके भागता नहीं, समुद्र के बीच में इस द्वारिका को नहीं बसाता। रुक्मणी की ओर देखा, गुस्सा आया होगा, पर रुक्मणी तो मौन भाव से, शांत भाव से पंखा डुला रही। हमारी गृहस्थी के भी कुछ ऐसे कारण होते हैं, हम लोग बिना कारण से, बिना रीजन से ही दुखी हो जाते हैं। कोई हमारी घर गृहस्थी का कोई विशेष कारण नहीं होता लड़ाई झगड़े का, बस फालतू में ही झगड़ा करने लग जाते हैं। एक बार कोई थे पति पत्नी और आपस में झगड़ पड़े, इतने झगड़े कि पड़ोसी तक आ गए। अब झगड़ा क्या था? पति बोले मैं अपने बेटे को कलेक्टर बनाऊंगा, और पत्नी बोले नहीं नहीं मुझे अपने बेटे को डॉक्टर बनाना। पति बोले कलेक्टर और पत्नी बोले डॉक्टर। अब गुत्थम गुत्थी तक जब बात पहुंची तो पड़ोसी ने रोका, बोले सुनो, ये तो तुम दोनों की इच्छा है, एक बोल रहा है डॉक्टर, दूसरा बोल रहा है कलेक्टर, पर जिसको बनाना है उससे पूछा, बेटे से पूछा कि वो क्या बनना चाहता है कि जबरदस्ती तुम उस पर थोप रहे हो? बुलाओ जरा बेटे को, उससे थोड़ा पूछ लेते कि वो क्या बनना चाहता है, जो वो बनना चाहेगा वो फिर फाइनल किया जाएगा। अब दोनों की गर्दन नीचे झुक गई। पड़ोसियों ने कहा भैया देखो जल्दी बुलाओ, हमें सेब का काम भी है, थोड़ा बगीचे में भी जाना है, जल्दी से बुलाओ, इतना टाइम थोड़ी भी हमारे पास। हल्के से आवाज आई, बोले बेटा तो अभी हुआ ही नहीं। अब देखो बेटे का भी नामो निशान नहीं और गुत्थम गुत्थी तुम्हारी पहले, बेटे का भी नामो निशान नहीं, पर हमारी गृहस्थी की लड़ाई पहले। तो बिना कारण से, बिना रीजन से हम झगड़ते हैं। और भगवान की गृहस्थी का दर्शन करो। रुक्मणी को जब गुस्सा नहीं आया तो अब ब्रह्मास्त्र चला दिया, बोले रुक्मणी सुन, यदि तू कहे तो मैं आज ही तेरी बात जाकर शिशुपाल से चला दूं। शिशुपाल कौन? जिसका रुक्मणी नाम भी नहीं सुनना चाहता। कब बोल रहे हैं? जब 10 पुत्र और 1 पुत्री को उत्पन्न कर चुके, 11 संतानें जब पैदा कर चुके। होती कोई आजकल की तो क्या करती बोलो? दिमाग ठिकाने लगा देती। पर जैसे ही भगवान ने ऐसा कहा, रुक्मणी धरती पर धड़ाम से गिर पड़ी है, मूर्छित हो गई है, चंवर कहीं गिरा, पंखा कहीं गिरा। भगवान ने सोचा, अरे मैंने तो सोचा था मेरी रुक्मणी को गुस्सा आएगा, पर ये तो मूर्छित हो गई।
तुरंत भगवान ने अपनी 4 भुजाएं धारण कर ली है, रुक्मणी जी को गोदी में उठा लिया, एक हाथ से पंखा डुलाने लगे हैं, दूसरे हाथ से बालों को सहलाने लगे हैं, तीसरे हाथ से रुक्मणी को जल पिलाने लगे हैं। 25 मिनट बाद जब रुक्मणी की मूर्छा टूटी है तो भगवान कहने लगे, रुक्मणी मैंने तो सोचा था मेरी रुक्मणी को गुस्सा आएगा, पर तुम तो मूर्छित ही होगी। मेरा कोई ऐसा मंतव्य नहीं था, मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था कि मैं तुझे गुस्से में देखना चाहता था और तुम तो मूर्छित हो गए। खड़ी हुई रुक्मणी और चरणों में प्रणाम किया, प्रभु आपने कुछ भी गलत नहीं कहा, आपने जो कुछ कहा वो तो ठीक ही तो कहा। आपने कहा कि आपके माता पिता का पता नहीं, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जो जगत के माता पिता है, पूरे ब्रह्मांड के जो जनक है, क्या उन्हें भी किसी की माता पिता की आवश्यकता पड़ती है? दूसरी बात प्रभु आपने कही कि आप वीर नहीं, कौन कहता है आप वीर नहीं? बड़े बड़े राजा महाराजाओं के श्रीमुख से मैंने आपकी वीरता का यशोगान सुना है। तीसरी बात आपने कही कि मेरे कुल का पता नहीं, मेरे खानदान का पता नहीं। तो भगवान मैं तो आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि संसार में जितने भी कुल है, जितने भी खानदान है, सब आप ही से तो प्रारंभ हुए। चौथी बात आपने कही कि आप सुंदर नहीं, किसने कह दिया आप सुंदर नहीं? प्रभु आप तो इतने सुंदर है, इतने सुंदर है कि आपकी सुंदरता पर तो हर कोई मोहित है। वेद भी आपकी सुंदरता का यशगान गाते हैं, पुराण भी आपकी सुंदरता का वर्णन करते हैं। कि वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारम् विप्रदवासा कनक कपिशं वैजयन्तीं च माला रन्ध्रान वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। प्रभु आप तो सर्वांग सुंदर है, आपकी सुंदरता का वर्णन तो बड़ा अद्भुत है। आप किसी संत ने बड़ा सुंदर लिखा है, यदि नंदलाल तुम होते लली गले कट जाते करोड़न के। ये तो अच्छा हुआ जो तुम लाला बनकर आए, कहीं यदि तुम लाली बनकर आ जाते तो तुम्हारी सुंदरता पर, तुम्हारी मनमोहकता पर करोड़ों गले कटते। इतने सुंदर है मेरे परात्पर प्रभु, बड़ा सुंदर भाव है। अगर थोड़ा सा श्रृंगार भगवान का हो जाए, बिना श्रृंगार से भी आप ठाकुर जी को देखेंगे तो ऐसा मन करता देखते जाएं, देखते जाएं, देखते जाएं। और थोड़ा सा यदि श्रृंगार कर दिया जाए फिर तो बात ही क्या, तो बात ही। किसने सजाया तुमको मोहन, किसने सजाया तुमको मोहन, बड़ा प्यारा लागे, बड़ा सोना लागे, बड़ा प्यारा लागे, बड़ा सोना लागे। ओ किसने सजाया तुमको मोहन, किसने सजाया तुमको मोहन, बड़ा प्यारा लागे, बड़ा सोना लागे, बड़ा प्यारा लागे, बड़ा सोना लागे। किसने सजाया तुमको मोहन, किसने सजाया तुमको मोहन, बड़ा प्यारा लागे, बड़ा सोना लागे, बड़ा प्यारा लागे, बड़ा सोना लागे। आपने सारी सेवा बाकी बिहारी लाल की जय हो।
गुलाबी किसने पहनाए। किसने चंदन का तुझ लेप लगाया। ये चंदन का तुझ लेप लगाया। ये हार गुलाबी किसने पहनाया। ये हार गुलाबी किसने पहनाया। किसने चंदन का तुझ लेप लगाया। किसने चंदन का तुझ लेप लगाया। केसरिया जामा तन पे सोहे। केसरिया जामा तन पे सोहे। बड़ा प्यारा लागे बड़ा सोना लागे। बड़ा प्यारा लागे बड़ा सोना लागे। मुरली मीठी मुस्काने। तेरा रूप देख कर हम हुए दीवाने। तेरा रूप देख कर हम हुए दीवाने। अधरों पे मुरली मीठी मुस्काने। अधरों पे मुरली मीठी मुस्काने। तेरा रूप देख कर हम हुए दीवाने। तेरा रूप देख कर हम हुए दीवाने। बनड़ा सा आज मोहे लागे। बनड़ा सा आज मोहे लागे। बड़ा प्यारा लागे बड़ा सोना लागे। बड़ा प्यारा लागे बड़ा सोना लागे। कृष्ण कन्हैया तुम्हें दिल में बसा लूं। मेरे कृष्ण कन्हैया तुम्हें दिल में बसा। हे कृष्ण कन्हैया तुम्हें दिल में बसा लूं। तेरी प्यारी छवि को पलकों में छुपा लो। तेरी प्यारी छवि को पलकों में छुपा लूं। तेरी प्यारी छवि को पलकों में छुपा लो। तेरी प्यारी छवि को पलकों में छुपा लूं। आँखों से ओझल ना हो ना मोहन। आँखों से ओझल ना हो ना मोहन। प्यारा लागे बड़ा सोना लागे। बड़ा प्यारा लागे बड़ा सोना लागे। किसने सजाया तुमको मोहन। किसने सजाया तुमको मोहन। बड़ा प्यारा लागे बड़ा सोना लागे। बड़ा प्यारा लागे बड़ा सोना लागे। बड़ा प्यारा लागे बड़ा सोना
सरकार की जय। आओ चलो मैं अब कथा क्रम को विश्रामावस्था की ओर ले चलूं, क्योंकि ऐसा प्रसंग जिस प्रसंग के श्रवण करने मात्र से भक्ति हमारे जीवन में अवतरित हो जाती है। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, वो सुदामा जी जिन सुदामा जी को कुछ लोग भिकमंगा कहते हैं, पर याद रखना सुदामा जी भिकमंगे नहीं थे। सुदामा जी भिकमंगे नहीं थे। निर्धनता होना अलग बात है, जीवन में गरीबी आना अलग बात है, पर दरिद्री होना ये बिल्कुल अलग बात है। सुदामा जी दरिद्री नहीं थे। सुदामा जी के लिए तो श्रीमद् भागवत में बड़े ऊंचे ऊंचे संबोधन दिए गए कि कृष्णस्यासीद सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। सुदामा जी के लिए बड़े ऊंचे ऊंचे संबोधन श्रीमद् भागवत में दिए गए हैं। कृष्णस्यासीद सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, ऐसा तपस्वी श्रेष्ठ ब्राह्मण जिसके जीवन में निर्धनता है, जिसके जीवन में गरीबी है, नितांत निर्धनता से जीवन भरा हुआ है, पर पूर्ण विरक्त है, पूर्ण विरक्त है। भक्ति जीवन में कभी छोड़ी नहीं, परमात्मा का नाम लेना कभी बंद नहीं किया। दुख में भी भगवान को याद करो, दुख में भी यदि भगवान को याद करोगे, सुख में भी यदि भगवान को याद करोगे, तो समीप तुम्हारे परमात्मा बना रहे। और वैसे भी इस संसार में सच्चा जो धनिक है वो नहीं कि जिसके पास संपत्ति हो, वैभव हो, पैसा हो, धन दौलत हो, वो सेठ थोड़ी भी है। सच्चा साहूकार, सच्चा सेठ, सच्चा धनवान कौन है? कि चाह गई चिंता नशे मनवा वे परिवार, जिसको कछु नहीं चाहिए वो ही शहंशाह। जिसके जीवन की इच्छाएं समाप्त हो जाती है, जो संसार की वासना से विरक्त हो जाता है, जिसके जीवन में परमात्मा को पाने की चाह उमड़ गई है, वो सच्चा शहंशाह है। कि कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं को, धनवंता सो ही जानिए, जाको राम नाम धन हो। सच्चा सेठ, सच्चा साहूकार, सच्चा धनवान कौन है? जिसके जीवन में परमात्मा के नाम रूपी धन का खजाना है। याद रखो, वो धनवान है। आपने 10-20 करोड़ अपने अकाउंट में इकट्ठा कर लिया, 2-4 मकान आपने खड़े कर लिए, 2-4 गाड़ियां आपके पास हो गई, 2-4 नौकर आपकी सेवा में हो गए। गलती से भी अपने आप को सेठ साहूकार मत समझ लेना, क्योंकि सच्चा सेठ, सच्चा साहूकार, सच्चा धनवान तो वो है जिसके जीवन में परमात्मा के नाम का खजाना है। सुदामा जी के जीवन का दर्शन यदि हम करें तो सूर्य की किरणें भी झोंपड़ी से अंदर आती है, वर्षा की बूंदें भी झोंपड़ी के अंदर आती है। सुबह का भोजन यदि मिल जाता है तो रात्रि की भोजन की कोई व्यवस्था नहीं, रात्रि का भोजन यदि हो जाता है तो प्रातः काल की कोई व्यवस्था नहीं। लेकिन मन हल्का नहीं करते, भजन को नहीं छोड़ा, परमात्मा का नाम लेते हैं, परमात्मा का नाम जपते हैं, विरक्त है, इंद्रियां संयमित है, इंद्रियों पर पूर्ण संयम है। कि देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें हरदम ये संयम के कोड़े लगे, इनको हरदम सुमार्ग चलाते चलो।
कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। अपनी इंद्रियों को संयमित बनाकर रखो और परमात्मा की भक्ति जीवन में करते रहो, तो हमारा जीवन जीना सार्थक होगा। सुदामा जी हर परिस्थिति में भगवान का भजन करते हैं, माला जपते रहते हैं, नाम जपते रहते हैं। पत्नी आई, चरणों में प्रणाम किया, नाम है सुशीला। स्वामी, मैंने एक बार आपसे सुना था कि आपके जो बचपन के मित्र हैं वो आजकल द्वारिका के राजा बने हुए हैं। हाँ देवी, बिल्कुल ठीक सुना तूने। अरे तूने तो बड़ी मीठी याद मुझे आज दिला दी। मित्र क्या, हम तो एक साथ पाते थे, एक साथ खेलते थे, एक साथ सोते थे, एक साथ रहते थे, एक ही गुरुकुल में पढ़े हम दोनों। अच्छा स्वामी, एक बात पूछूं, एक ही गुरुकुल में आप पढ़े, शिक्षा दीक्षा एक ही गुरुकुल की आपकी है, आपके मित्र द्वारिका के राजा बन गए और आप। पत्नी ने जब ऐसा कहा तो सुदामा जी ने बड़े ऊंचे भाव में उत्तर दिया है। समझना जरा, इस भाव को उतारना अपने जीवन में। सुदामा जी ने कहा कि यदि मेरा मित्र द्वारिका का राजा है तो देवी मैं भी अपनी कुटिया का राजा, अपनी झोंपड़ी का राजा। जिस परिस्थिति में भगवान ने हमें भेजा है उस परिस्थिति में प्रसन्न रहना सीखो। हमारा दुख कोई दुख नहीं होता, हम दूसरों की संपत्ति को देखकर, दूसरों के वैभव को देखकर हम दुखी होने लग जाते हैं। जितना तुम्हें दिया है उसमें प्रसन्न रहना सीखो, क्योंकि परमात्मा हमारी पात्रता के अनुसार हमें देते हैं, हमारी योग्यता के अनुसार हमें देते हैं। जितनी हमारी योग्यता होगी, जितनी हमारी पात्रता होगी, उतना हमें भगवान देते हैं। फिर हम दुखी काहे को होते हैं? क्यों होते हैं हम दुखी? सुदामा जी की ऊंची भावना देखो कि मैं भी अपने झोंपड़े का राजा हूं। यदि मेरा मित्र द्वारिका का राजा है तो इसमें बुरी बात क्या है? आजकल के रिश्तेदार, आजकल के सगे संबंधी, आजकल के मित्रगण तुम्हारे ऊंचे वैभव को देखकर ये सोचने लग जाते हैं कि इस व्यक्ति को मिट्टी में कैसे मिलाना है, ये हमसे ऊपर कैसे गया, इसने हमारे से ज्यादा संपत्ति कैसे जोड़ ली। तो वो कोई ना कोई ऐसा कार्य करना प्रारंभ कर देंगे कि जिससे तुम्हारी गिरावट होना शुरू हो जाए, तुम गिरना शुरू हो जाओ। पर सुदामा जैसे मित्र का आप दर्शन करें। सुदामा जी के मन में ऐसा भाव है कि यदि मेरा मित्र द्वारिका का राजा है तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है, क्योंकि वो मेरा मित्र है। पर देवी मैं भी अपनी झोंपड़ी का राजा हूं। सुशीला जानती है भेजने के भाव से भेजूंगी, ये कभी जाने वाले नहीं। तो बात को थोड़ा बदला है। स्वामी, आपका मन नहीं होता अपने मित्र का दर्शन पाने का, अपने मित्र के यहां जाने का? बोले देवी मन तो खूब करता है, पर शास्त्र कहते हैं गुरु के यहाँ, मित्र के यहाँ, बहन बेटी के यहाँ जब भी जाओ तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ भेंट लेकर जरूर जानी चाहिए। पर देवी तुम तो देख सकती हो कि हमारे यहाँ अन्न का एक दाना भी नहीं है, हमारे कुटिया में अन्न का एक दाना भी नहीं है, जो मैं कुछ भेंट लेकर जाऊं फिर खाली हाथ मैं अपने मित्र के द्वार पर कैसे जा सकता हूं। सुशीला कहने लगी स्वामी आप जाने की तैयारी बनाओ, मैं व्यवस्था करती हूँ। जानती है जब तक मेरे स्वामी उनके पास जाएंगे नहीं तब तक द्वारिकाधीश को पता कैसे चलेगा कि हमारे घर की कितनी विपन्नता है, कितनी निर्धनता है। और ये जाएंगे भी तो जब द्वारिकाधीश इनसे पूछेंगे आओ मित्र कैसे आना हुआ, कैसे हो, तो इनका एक ही उत्तर होगा कि मुझसे ज्यादा संपन्न, मुझसे ज्यादा सुखी त्रिलोकी में कोई दूसरा नहीं। पर मैं कुछ ऐसी व्यवस्था करूं जिससे द्वारिकाधीश को मेरे यहाँ का पता चल जाएगी कि सुदामा कितना सुखी है। याचित चतुरान नमस्ते। 4-5 घरों में सुशीला गई है, एक एक मुट्ठी चिड़वा, एक एक मुट्ठी चावल मांग कर लाई है। कोई लंबा चावल, कोई छोटा चावल, कोई श्याम चावल, कोई लाल चावल। एक कपड़े में उसको बांधा और कसकर पोटली बांधी है।
पतिदेव के हाथों में जो स्वामी मेरी इस छोटी सी भेंट को अपने मित्र तक जरूर पहुंचाना, जरूर देकर आना। हाँ देवी, मैं जल्दी लौट कर आऊंगा, पर तुम भी खूब भजन करना, अपना समय व्यर्थ में नहीं गवाना। हाँ स्वामी, खूब भजन करूंगी। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण कहते कहते सुदामा जी चले हैं। शरीर है कि भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है, कैसे आऊं मैं द्वारिका तेरी, हर आश भी अब निराश लगती है। दुर्बल काया है, हाथों में जो डंडा ले रखा है, दुर्बलता के कारण वो भी थर थर कांप रहा है। सर छुपाने के लिए कोई टोपी नहीं है, शरीर पर एक धोती पहनी हुई है, वो भी 20 जगह से फटी हुई है। एक छोटा बच्चा भी सुदामा जी के शरीर की हड्डियों को गिन सकता है। इतनी दुर्बलता, इतनी दुर्बलता शरीर में बनी हुई है, लेकिन मस्तिष्क से दिव्य तेज छलक रहा है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण गाते हुए चल रहे हैं। बीच में एक नदी पड़ी है, अब नदी पार जाना है, पर जाएं कैसे? देने के लिए तो कुछ उतरा ही नहीं। मेरे गोविंद का हृदय पिघला है, और आज मेरे बांके बिहारी अपने आप नाविक बनकर सुदामा जी के सामने प्रकट हो गए हैं। ब्राह्मण देवता, नदी पार जाना चाहते हो? हाँ केवट भैया, जाना तो चाहूं भैया, पर देने के लिए कोई उतराई मेरे पास नहीं है। भगवान कहते हैं मुझे उतराई की आवश्यकता नहीं, कि मैं तो तुम जैसों को ही पार उतारने वाला हूं। तुम प्रेम से मेरी नाव में बैठो। सुदामा जी नौका में बैठे हैं। भगवान अपने आप केवट बनकर नौका चला रहे हैं। सर से लेकर पांव तक निहार रहे हैं। मेरा सुदामा बदला नहीं, वैसे के वैसा ही है। अरे केवट भैया, ये मुझे घुर घुर कर क्या देख रहे हो? ना ब्राह्मण देवता, बस मैं तो ये देख रहा हूं कि तुम जा कहां रहे हो। अरे केवट भैया, तुम क्या जानो, मैं अपने मित्र के यहाँ जा रहा हूं, और मेरा मित्र द्वारिका का राजा है। बड़े आश्चर्य में कह रहे हैं, बड़े प्रेम में, बड़े विश्वास के साथ कह रहे हैं, बड़े अधिकार के साथ कह रहे हैं, मेरे मित्र द्वारिका के राजा है। नदी पार हुई, केवट से पूछने लगे, केवट भैया एक बात बताना, यहां से आगे द्वारिका भी कितनी दूर है, कितना समय और लग जाएगा? केवट कहने लगे, वैसे तो अधिक दूर नहीं, पर यदि मैं तुम्हारे शरीर का दर्शन करूं तो मुझे लगता है कि अभी 6 महीने तुम्हें और द्वारिका में पहुंचने के लिए लग जाएंगे। अब मान हुआ है 6 महीने, वहां मेरी ब्राह्मणी अकेली है। इतने दिनों से मैं चला हुआ हूं, वहीं पर आधी धोती नीचे बिछाई और आधी ऊपर ओढ़ी है। मुझे नहीं आना तेरी द्वारिका, 100 बार गर्ज पड़े तो बुलाना। भगवान सोचने लगे, मेरा सुदामा तो रूठ गया, मेरा सुदामा तो रूठ गया। सुदामा जी की आंख खुली है। जैसे ही प्रातः हुई आंख खुली, एक स्वर्णमयी नगरी का दर्शन सुदामा जी ने किया है। जय श्री कृष्ण की ध्वनि प्रस्फुटित हो रही है। जय श्री कृष्ण सब लोग आते जाते बोल रहे हैं। अरे भैया, ये मैं कहां पहुंच गया? इस पुरी का नाम, इस नगरी का नाम, ब्राह्मण देवता, इस नगरी का नाम द्वारिकापुरी है। अच्छा, बराबर आपके इस नगरी के राजा का नाम? बोले, राजाधिराज महाराज श्री श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज। हे भगवान, मेरे कनुआ को कितने ऊंचे ऊंचे संबोधन दिए जा रहे हैं। अब द्वारिका में कौन समझे कनुआ? द्वारिका में कौन जाने कान्हा? यहाँ तो राजाधिराज है। अच्छा भैया, एक निवेदन करना चाहूं, मुझे आप उनके द्वार तक ले जा सकते हो? बोले, किसके द्वार तक? जिनके लिए आपने बड़े ऊंचे ऊंचे संबोधन अभी अभी दिए। अच्छा, हमारे महाराज श्री कृष्ण चंद्र भगवान के यहाँ? बोले, हाँ। ऐसे गहरा गहरा मत समझना, वो मेरे मित्र हैं, वो मेरे मित्र हैं, और मैं उनसे मिलना चाहता हूं। वहां से ससम्मान सुदामा जी को द्वारिकाधीश के द्वार तक पहुंचाया गया है।
जय और विजय भगवान के द्वार पर पहरा दे रहे हैं। ब्राह्मण देवता को देखकर जय और विजय ने चरणों में प्रणाम किया है। हे ब्राह्मण देवता, आप यहाँ कुछ क्षणों तक रुकें, क्योंकि इस समय हमारे अन्नदाता विश्रामावस्था में हैं। हम आपके आने की सूचना उन्हें देते हैं। आप यहीं प्रतीक्षा करना। जय और विजय दौड़े हैं। भगवान अपनी पट रानियों के साथ चौरस खेल रहे थे, चौपड़ खेल रहे थे। अन्नदाता, यदि आपके विश्राम में हमने कोई विघ्न पैदा किया हो तो क्षमा चाहते हैं, पर प्रभु क्या करें, परिस्थिति ही कुछ ऐसी बनी कि हम अपने आप को आपके पास आने से रोक नहीं पाए। प्रभु, इतने वर्ष हो गए हैं आपके द्वार पर सेवा करते करते, पर आज तक हमने अपने संपूर्ण जीवन में ऐसा विप्र, ऐसा ब्राह्मण आज से पहले कभी देखा नहीं। कि शीश पगाना झगा तन पे, प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्राम। धोती फटी सी लटी दुपटी, पाँव पा नहीं की नहीं श्यामा। द्वार खड़ो दुज दुर्बल, रहियो चकिसों वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयालु को धाम, बताव तो आपनो नाम सुदामा। प्रभु, शरीर पर एक धोती पहनी हुई है, वो धोती भी 20 जगह से फटी हुई है। सर छुपाने के लिए टोपी नहीं है, चरणों में पादुका नहीं है। नंगे पांव चलकर आए हैं तो सैकड़ों कांटे पांव में चुभे हुए हैं, बिबाइयां फटी हुई है, और आपसे मिलने की इच्छा प्रकट कर रहे हैं। और प्रभु अपना नाम सुदामा बता रहे हैं। जैसे ही सुदामा नाम मेरे परमात्मा के कानों में गया है, भगवान तुरंत वहां से नंगे पांव दौड़ पड़े हैं। पीतांबर धरती पर गिर पड़ा है। सारी रानियां पीछे दौड़ी है, सारे मंत्री संतरी खंत्री सब पीछे दौड़े हैं। अरे आज द्वारिका में ऐसा कौन आ गया जो द्वारिकाधीश नंगे पांव ही उसको लेने के लिए दौड़ पड़े। सुदामा को अपने हृदय से लगा लिया है। मित्र, अब तक कहां थे? बड़ी देर कर दी मित्र, इतने दिनों तक कैसे रहे, कहां रहे? सबको बड़ा आश्चर्य हो रहा है। आज से पहले भगवान को इस रूप में कभी किसी ने नहीं देखा था। ससम्मान सुदामा जी को अंतःकरण ले आते हैं। अपने स्वर्णमय सिंहासन पर आज सुदामा जी को विराजमान कराया है और अपने आप चरणों में बैठे हैं। सुदामा जी को संकोच हो रहा है। सुदामा जी कहते हैं, ना भैया ना, आप यहाँ राजाधिराज हैं, कहीं आपका वैभव कम ना हो जाए। भैया ऊपर बैठो, मैं नीचे बैठ जाऊंगा। पर भगवान ने बड़ी ऊंची बात कही है। सुदामा, तेरे जैसे श्रेष्ठ ब्राह्मण के चरणों में बैठकर, तेरे जैसे तपस्वी ब्राह्मण के चरणों में बैठकर मेरा सम्मान कम नहीं होगा, वरन मेरा सम्मान और ज्यादा बढ़ जाएगा। कितनी ऊंची बात है। परब्रह्म परमात्मा आज सुदामा जी के चरणों में बैठे हुए हैं। सुदामा जी को अपने सिंहासन पर बिठाया हुआ है। रुक्मणी जी को मानो इशारा किया हो कि ऐसा विप्र, ऐसा ब्राह्मण तेरे द्वार पर दोबारा नहीं आएगा। रुक्मणी दौड़ी है, स्वर्णमयी पात्र में जल लेकर आई है। सोने का पात्र नीचे रखा गया है। रुक्मणी हाथों में स्वर्णमय पात्र में जल लेकर खड़ी है कि कब भगवान का आदेश हो और कब मैं जल गिराऊं। पर मेरे परमात्मा ने जैसे ही सुदामा जी के चरणों को अपने हाथों में लिया है, चरणों में जब सैकड़ों बिवाइयां फटी हुई देखी, सैकड़ों कांटे चुभे हुए देखे, तो मेरे भक्त वत्सल भगवान का हृदय पिघल आया है। आंखों से अश्रुपात होने लगा है, अश्रु की धार बहने लगी है कि देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करिके करुणा निधि रोय। पानी परात को हाथ छू नहीं, नैनन के जल सो पग धोय। रुक्मणी जल लेकर खड़ी है, परात में जल है,
लेकिन मेरे परमात्मा ने जब सुदामा जी के चरणों की परिस्थिति को देखी तो अपने अश्रु बिंदुओं से ही चरणों का प्रक्षालन करा दिया। अपनी अश्रु की धार से ही, अपने आंसुओं से ही भगवान ने सुदामा जी के चरणों का प्रक्षालन कराया, सुदामा जी के चरणों को धुलाया है। सारी रानियां स्तब्ध हैं, सभी द्वारिकावासी मूक बनकर खड़े हैं कि आज तक किसी ने भगवान को रोते हुए नहीं देखा था। किसी भी परिस्थिति में विकट से विकट परिस्थिति पड़ने पर भी, विषम से विषम परिस्थिति पड़ने पर भी किसी ने भगवान को रोते हुए नहीं देखा था। पर आज अखंड ब्रह्मांडों के आदिनायक पर ब्रह्म परमात्मा सुदामा जी की परिस्थिति को देखकर रो रहे हैं। अपने अश्रु बिंदुओं से ही सुदामा जी के चरणों का प्रक्षालन कराया है। जब कांटे चुभे हुए देखे हैं तो अपने दांतों से ही मेरे गोविंद ने सुदामा जी के चरणों के कांटे निकालना प्रारंभ किया है। आपका कोई मित्र है, आपका कोई प्रेमी है, आपके परिवार का कोई सदस्य है, उसके पैरों में यदि कभी कांटा चुभ जाए तो आपने उस कांटे को निकाला होगा, पर सुई या कांटे से। आप दर्शन करना मेरे गोविंद कितने करुणावान है, वो कितने दयालु है, वो कितने कृपालु है कि सुदामा जी के चरणों के कांटों को निकालने के लिए किसी सुई का प्रयोग नहीं किया, किसी कांटे का प्रयोग नहीं किया, अपने दांतों से ही सुदामा जी के चरणों के कांटों को निकालना प्रारंभ किया है। ये मेरा भक्त वत्सल है, ये मेरा नारायण है, ये मेरा गोविंद है। इन जैसा दयालु, इन जैसा कृपालु कोई दूसरा नहीं हो सकता। मेरा गोविंद जानता है कि कांटा तुम्हारे दिल में चुभा है या दिमाग में चुभा या शरीर में चुभा है, वो तुम्हारे शरीर से, वो तुम्हारे जीवन के प्रत्येक कांटे को निकालना जानता है। पर उसका एक एहलाद है कि एक बार जीव मेरी शरण में तो आए। कि अनन्या चिंतयन्तो मां ये जनः पर्युपासते तेषां नित्यवियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान कहते हैं कि अनन्यता से एक बार मेरी शरण में जीव आ, मैं तेरा वहन करूंगा, हर परिस्थिति में मैं तेरा कल्याण करूंगा, हर परिस्थिति में मैं तेरा रक्षण करूंगा। लेकिन समस्या तो हम जीवों की ये होती है कि हम भगवान की शरणागति में जाते ही नहीं। हम संसार में भटकते रहते हैं, संसार के मोहजाल में हम सभी बंधे हुए हैं, हम भगवान की शरणागति में जाते ही नहीं। सुदामा जी को सम्मान दिया है आज मेरे परमात्मा ने। यहाँ रानियों को इशारा दिया कि आशीर्वाद ले लो, ऐसा विप्र दोबारा तुम्हारे द्वार पर नहीं आएगा। रुक्मणी जी चरणों में प्रणाम करती है, मैं रुक्मणी प्रणाम करती हूँ। देवी चिर सौभाग्यवती भव। मैं सत्यभामा प्रणाम करती हूँ, देवी चिर सौभाग्यवती भव। मैं कालिंदी प्रणाम करती हूँ, देवी चिर सौभाग्यवती भव। मैं जाम्बवती प्रणाम करती हूँ, देवी चिर सौभाग्यवती भव। मैं मित्रवृंदा प्रणाम करती हूँ, देवी चिर सौभाग्यवती भव। जब 100-150 रानियां प्रणाम करके चली गई, अब दुबला पतला ब्राह्मण 100-150 बार हाथ ऊपर नीचे किया होगा, तब थक गए, हार गए। कनुआ एक बात कहूं भैया? हाँ हाँ मित्र कहो, क्या कहना चाहते हो? अच्छा ये सब अपनी ही है? बोले हाँ मित्र ये सब अपनी है, आप आशीर्वाद देते जाओ देते जाओ। 16,108 है पूरी। अच्छा भैया खूब अच्छी बात की, बड़ा परिवार है आपका। मैंने तो ये समझ ली थी कि कहीं पड़ोसियों की बुला ली हो। बोले ना मित्र ये सब अपनी ही है, आशीर्वाद देते जाओ। अच्छा मित्र एक बात कहना चाहूं, 16,108 को आशीर्वाद दूंगा तो कई महीने आशीर्वाद में ही निकल जाएंगे, और वहां मेरी ब्राह्मणी अकेली है। तो कन्वा तू ही मेरे चरणों में प्रणाम कर लेना, तुझे आशीर्वाद दूंगा तो तेरे पूरे परिवार को आशीर्वाद मिल जाएगा। मेरे गोविंद ने आज सुदामा जी के चरणों में प्रणाम किया। आप दर्शन करना, मेरे राष्ट्र का गौरव, मेरे देश का गौरव इतना ऊंचा है कि यहाँ ऐसे ऐसे संत अवतरित हुए हैं, ऐसे ऐसे श्रेष्ठ तपस्वी साधक ब्राह्मण अवतरित हुए हैं कि भगवान भी जिनके चरणों में प्रणाम करते हैं। ये मेरे राष्ट्र का गौरव है, ये मेरे देश का गौरव है। ऐसी पवित्र भूमि की माटी को हम सभी प्रणाम करते हैं।
56 प्रकार के भोग सुदामा जी के सामने मंगाए गए। ऐसा नहीं कि कुछ खाया नहीं था तो टूट पड़े हो, बस थोड़ा 2 टिक्कड़ सुदामा जी ने पाए। पूरे परिवार के साथ मिलाने के बाद भगवान कहने लगे, सुदामा देख मित्र, मेरी भाभी जी ने क्या मुझे कुछ भेजा नहीं? अब सुदामा जी को संकोच होने लगा कि अब ये कच्चे चावल कैसे दिखाऊंगा। सभी द्वारिकावासी कहेंगे कि जिनके लिए इतना रो रहे थे, इतना सम्मान जिनको दिया, उनके घर में कुछ था ही नहीं, मात्र ये चावलों की पोटली लेकर आए। तो सुदामा जी उस पोटली को बगल में छुपाने लगे। छुपाते भगवान जानते हैं कि सुदामा ये गलती आज तुझे करने नहीं दूंगा। जबरदस्ती भगवान ने सुदामा जी के हाथों से पोटली छीनी है और जैसे ही उन चावलों को खोला है, जब 4-5 घरों के चावलों को भगवान ने देखा है तो भगवान की आंखों से पनारे बहने लगे। सुदामा तुम कितने संपन्न हो, कितने सुखी हो, इन चावलों को देखकर मैं जान सकता हूं। पर जब मैंने तुमसे पूछा कि आओ सुदामा कैसे आना हुआ, कैसे हो, तो आपने उत्तर क्या दिया कि मुझ जैसा सुखी, मुझ जैसा संपन्न त्रिलोकी में कोई दूसरा नहीं। तुम कितने सुखी हो, कितने संपन्न हो, इन चावलों को देखकर मैं जान सकता हूं। पर आज के बाद मैं भी सुदामा तेरे जीवन की निर्धनता को रहने नहीं दूंगा। भगवान ने पहली मुट्ठी उठाई है, अपने मुख में डाली है, कह दिया, अनेन जाओ, धरती के एक छत्र सम्राट का जो सुख है, हे सुदामा मैं तुम्हारी झोली में डालता हूं। दूसरी मुट्ठी उठाई है, मुख में कहा, जाओ, स्वर्ग के राजा इंद्र का जो सुख है वो तुम्हारी झोली में डालता हूं। तीसरी मुट्ठी जैसे ही मुंह में डालने लगे हैं, तुरंत रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया। स्वामी सब कुछ इस ब्राह्मण को दे दोगे तो हम 16,108 है, हमको कहां लेकर जाओगे? आज इस ब्राह्मण पर बड़े बरस रहे हैं, क्या बात? सब कुछ इसको दोगे तो हमें क्या बचेगा? भगवान ने रुक्मिणी के अभिमान को तोड़ना चाहा। अभिमान है ना तुम्हें मेरी पट्ट महेशी बनने का? अभिमान है ना तुझे मेरी पटरानी बनने का? तो सुन कि विप्र प्रसादात धरणी धरो हम, विप्र प्रसादात कमलावरो, विप्र प्रसादात अजितो जितो, विप्र प्रसादात मम नाम राम। देवी सत्यता तो ये है कि यदि मैं इस संपूर्ण पृथ्वी का वहन करता हूं, पृथ्वी को धारण करता हूं, तो इन ब्राह्मणों के आशीर्वाद से, और यदि मैं अजेय हूं, मुझे कोई जीत नहीं सकता, मुझे युद्ध में कोई परास्त नहीं कर सकता, तो इन ब्राह्मणों के आशीर्वाद से। मेरा नाम यदि राम है, मेरा नाम यदि कृष्ण है, तो वो भी इन ब्राह्मणों के आशीर्वाद से। और रुक्मिणी सुन, यदि तू मेरी पट्ट महिषी बनी है, तू मेरी पटरानी बनी है, तो याद कर उस दिन को, यदि वो ब्राह्मण देवता तेरे लिखे हुए प्रेम पत्र को मुझ तक नहीं पहुंचाता, तो क्या मैं तुझे लेने के लिए जाता? यदि तुझ लक्ष्मी का भी मैं वर्ण करता हूं, तो वो भी इन ब्राह्मणों के आशीर्वाद। दुनिया के जितने भी संत ब्राह्मण हैं, उनके चरणों में हम सभी प्रणाम करते हैं। निवेदन करना चाहूंगा आप सभी से, जब भी आप किसी ब्राह्मण के पास जाओ या ब्राह्मण आपके पास आए, तो कभी उसका तिरस्कार मत करना, कभी उसकी निंदा मत करना। तुम उसे भले ही कुछ दो चाहे ना दो, यदि तुमसे नहीं बनता है तो मत दो। तुम्हारे घर में कोई विप्र आता है, ब्राह्मण का कोई बच्चा भी आता है, तो कभी तिरस्कार मत करना, कभी निंदा मत करना। यदि तुम्हारा मन हो, तुम दे सकते हो तो कुछ उसे भेंट करो, यदि नहीं दे सकते हो तो कुछ भी मत देना, पर उसके सामने नतमस्तक जरूर होना, उसकी निंदा मत करना, उसका तिरस्कार मत करना। क्योंकि जिसने इस संसार में निंदा की है, जिसने इस संसार में ब्राह्मणों का उपहास किया है, जिसने इस संसार में ब्राह्मणों का तिरस्कार किया है, वो नष्ट हुआ है, उसे कोई बचा नहीं सकता। मेरे परात्पर प्रभु का कितना बड़ा कुल था, 56 करोड़ से अधिक यदुवंशी इस धरती पर हो गए थे, ऐसा भागवत में लिखा है। भगवान ने सुदामा जी को त्रिलोकी का राज्य दे दिया, पर यदुवंश का नाश कैसे हुआ, यदुकुल नष्ट कैसे हुआ? सांब नामक जो पुत्र है, इसको इन यदुवंशियों ने स्त्री बनाया और पेट में वस्त्रों को लपेटा, बड़ा पेट कर दिया, नकली,
और दुर्वासा जैसे संत वहां बैठे थे उनके सामने खड़ा कर दिया, लंबा सा घूंघट निकलवा दिया कि ये गर्भिणी है, इस गर्भिणी स्त्री के पेट से क्या जन्म लेगा। दुर्वासा जैसे संतों को ऐसा लगा कि इतने उच्छृंखल हो गए हैं यदुकुल के बालक, यदुवंश ये बालक, ये यदुवंशी भगवान के कुल में ये अवतरित हुए हैं, उसके बाद भी इनका ऐसा मनोभाव, ऐसी उच्छृंखलता। शाप दे दिया, जाओ मूसलम कुलनाशा, इसके पेट से जो जन्म लेगा वो संपूर्ण यदुकुल को नाश करने वाला होगा। भागे हैं जल्दी जल्दी में, जैसे ही दौड़े हैं, उन वस्त्रों के बीच, उन कपड़ों के बीच एक मूसल लोहे का धरती पर गिरा है। अब उस मूसल को उठाकर लेकर गए। उग्रसेन ने कहा कि इसे नष्ट कर दो प्रभास क्षेत्र समुद्र के किनारे। उस मूसल को घिसा गया है, घिसते गए, छोटे छोटे लोहे के कण समुद्री फेन में, समुद्री झाग में फैले हैं, और उसी किनारे किनारे एरका नामक घास उस मूसल के छोटे छोटे कणों से उत्पन्न हो गए। अंत में एक टुकड़ा बचा, उसको समुद्र में फेंका गया और मछली ने उस टुकड़े को निगला। मछुआरे ने जाल फेंका, मछली फंसी, पेट को चीरा, तो उसके पेट से जब लोहे के चमकते हुए टुकड़े को देखा तो समझ गया कि अवश्य ही कोई अद्भुत टुकड़ा है, इससे मैं शिकार खेलूंगा। अपनी बाण की नोक पर उस टुकड़े को लगाया। यहाँ यदुवंशियों ने मदिरा पान करना प्रारंभ कर दी, उच्छृंखलता आ गई, आपस में ही लड़ाई झगड़ा प्रारंभ कर दिया। मेरी पत्नी अच्छी है, तेरी पत्नी अच्छी नहीं, मेरा घर अच्छा है, तेरा घर अच्छा नहीं, मेरे बच्चे अच्छे हैं, तेरे बच्चे अच्छे नहीं। 56 करोड़ से अधिक यदुवंशी इस धरती पर थे, और लड़ते 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 जब अस्त्र शस्त्र सारे समाप्त हो गए तो वही एरका नामक घास उखाड़ उखाड़ के एक दूसरे पर प्रहार कर रहे हैं। जिसको घास लगती है उसी का ही मरण हो जाता है, क्योंकि शापित थी ये घास। वही यदुवंशी बचे जो परमात्मा की शरणागति में थे, जो परमात्मा के भक्त थे, जो अपने जीवन में कभी बुरा कर्म नहीं करते। भगवान ने देखा कि मैंने अपने वंश को अपने आप समाप्त कर दिया। अब जो बचे हुए यदुवंशी थे उन्हें वज्रनाभ के साथ वृंदावन भेजा। अपनी 16,108 रानियों को अर्जुन के साथ ब्रजमंडल के लिए भेजा। मार्ग में भगवान भील बनकर गए हैं और अपने आप उन रानियों का हरण किया है, अर्जुन का अभिमान खंडित किया। भगवान विचार करने लगे कि अब कलयुग आ चुका है और मुझे इस धराधाम को छोड़कर अपने धाम जाना है। तो भगवान आज प्रभास क्षेत्र में एक टांग पर दूसरी टांग रखी हुई है, भगवान के चरण चिन्ह चमक रहे हैं। वही शिकारी आया, वही बहेलिया आया जिसने मूसल के उस अंतिम टुकड़े को अपनी बाण की नोक में लगाया था और उस बाण को छोड़ा। भगवान के तलवे में वो बाण लगा है, आह की आवाज निकली। ये शिकारी दौड़ा, सामने जब भगवान को देखा है तो चरणों में गिर पड़ा, प्रभु मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, ये मुझसे क्या होगा। भगवान ने कहा तू चिंता मत कर, ये सब मेरी व्यवस्था थी, मेरी इच्छा से ही सब कुछ हुआ है, तेरा मेरे ऊपर ऋण था। पिछले जन्म में मैं रामावतार में आया था और तू बाली था, मैंने वृक्ष की ओट में छुपकर तेरे ऊपर बाण का संधान किया था। तो मरते मरते तुमने मुझसे पूछा था कि प्रभु आपने मुझे छुपकर क्यों मारा, तो मैंने तुमसे कहा था कि तुम अधर्म के मार्ग पर चले, क्योंकि छोटे भाई की पत्नी को तुमने अंकशाही नहीं करना चाहा, वो सर्वथा अधर्म था और अधर्म के मार्ग पर जो चलता है उसे मैं चाहे छुपकर मारूं चाहे प्रत्यक्ष होकर मारूं, उसको तो मुझे मारना ही होता है, दंडित करना ही होता है। पर यदि तेरे मन का भाव था तो मैंने उस ऋण से उऋण होने के लिए ही ये सारी लीला रची। पिछले जन्म का तू ही बाली आज बहेलिया बनकर आया है और तूने मेरे पैर में ये बाण मारा है, तेरे बाण के माध्यम से ही मैं सुधाम गमन करूंगा। भक्तवत्सल भगवान की, भगवान ने इस बहेलिये को अपने धाम की प्राप्ति कराई। सारे देवता टकटकी बांध कर देख रहे कि भगवान जाएंगे कहां। परमात्मा के हृदय कमल से एक दिव्य ज्योति निकली है। याद रखना भगवान इस धरती को छोड़कर कभी नहीं जाते, और जो ज्योति निकली है वही ज्योति श्रीमद् भागवत में समाहित हो गई है। बोलिए भागवत भगवान की। परमात्मा तो भागवत के एक एक शब्द में विद्यमान है। राधा माधव की वांगमयी प्रतिमूर्ति ही श्रीमद् भागवत शब्द रूप में श्रीमद् भागवत में मेरे परमात्मा विद्यमान रहते हैं। यहाँ कलयुग आया, सुखदेव जी ने
कलयुग के दोष और गुणों का वर्णन बताया कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग में दो ही बातें विशेष है, एक परमात्मा का नाम और दूसरे हाथों से दिया गया दान। क्योंकि दान रूपी जो चरण है वो कलयुग में सुरक्षित है। तो हाथों से खूब दान देना चाहिए और जीवा से खूब परमात्मा का नाम जपना चाहिए। परमात्मा के नाम लेने में कभी कंजूसी मत करो और हाथों से दान देने में कभी कंजूसी मत करो, क्योंकि इस कलयुग के प्रभाव से यदि बचना चाहते हो तो ये दो ही मार्ग है जिससे हम कलयुग के प्रभाव से बच सकते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन याद करो, मैंने अब तुम्हें पूरी भागवत कथा सुना दी। याद करो, 7 दिन पहले आपसे अपराध हुआ, शमीक जी के आश्रम पर आपने शमीक जी के गले में मरा हुआ सर्प डाला। शमीक जी समाधि में थे, उनके पुत्र श्रृंगी ने तुम्हें 7 दिनों में मरने का शाप दिया। ये इति लंघित मर्यादा तक्षकः सप्तमे हनि दक्षते स्म कुलंगारः चोदितो में ततद्रुहम्। तुम्हें 7 दिनों में मरने का शाप दिया। तुम अपने सर्वस्व का त्याग करके गंगा जी के पावन तट पर आए, बड़े बड़े संत महात्मा वहां आए। तुमने सबसे याचना की कि मुझे 7 दिन में मुक्ति कैसे मिलेगी। मैं भी तुम्हारी याचना को सुनने के लिए वहां पहुंचा और मुझसे भी तुमने निवेदन किया कि हे गुरुदेव, जिस मनुष्य की मृत्यु 7 दिन में निश्चित हो गई हो, 7वें दिन जिसकी मौत निश्चित हो गई हो, उसको क्या करना चाहिए। तो मैंने तुमसे कहा कि तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्या कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च तथा भय। मैंने तुमसे कहा कि जल्दी मरने वाले मनुष्य के जीवन में एक ही सबसे ऊंचा उपाय है। जिसकी मौत निकट आ गई हो, जिसकी मृत्यु समीप आ गई हो, ऐसे व्यक्ति के जीवन में सबसे ऊंचा यदि कोई उपाय है वो कौन सा है कि श्वास श्वास पर कृष्ण भजी वृथा श्वास जनि खोय ना जाने या श्वास की पावन होए ना हो। हमारे जीवन में अंतिम श्वास कौन सी बन जाएगी कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए चलते फिरते उठते बैठते हर एक परिस्थिति में प्रत्येक श्वास में हमें भगवान का नाम लेना चाहिए, परमात्मा का नाम लेना चाहिए। यही जीव की गति है। और तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैंने तुम्हें श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई। मैं पूरी कथा तुम्हें सुना चुका हूं। अब अंत में तुमने हजारों प्रश्न मुझसे कथा में पूछे, मैंने तुम्हारे प्रत्येक प्रश्न का तुम्हें उत्तर दिया। पर अंत में अब मैं भी तुमसे एक प्रश्न करना चाहता हूं। याद रखो, तुम्हें शाप लगा था कि तक्षक आएगा, तुम्हें डंक मारेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तुमने भागवत कथा सुनी। अब अंत में ऋषि का वचन असत्य नहीं हो सकता। तक्षक तो आएगा, तुम्हें डंक मारेगा। पर अब मैं तुमसे ये जानना चाहता हूं कि क्या तुम मरोगे, क्या तुम्हारी मृत्यु होगी, क्या तुम मरोगे। जितना संक्षिप्त परीक्षित ने पूछा था कि गुरुदेव जल्दी मरने वाले मनुष्य को क्या करना चाहिए, उतना ही संक्षिप्त भागवत कथा सुनाने के बाद सुखदेव जी ने परीक्षित से पूछा है, राजन क्या तुम मरोगे। परीक्षित खड़े हुए, सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम किया है। गुरुदेव, मैंने आपके श्रीमुख से कथा का रसपान करके ये जान लिया है, ये समझ लिया है कि मेरा जब जन्म ही नहीं हुआ है तो मेरी मृत्यु क्यों होगी। क्योंकि मरता तो वो है जिसका जन्म होता है। जन्म ये शरीर लेता है, आत्मा नहीं। आत्मा तो नित्य है, शुद्ध है, मुक्त है, दिव्य है, शाश्वत है, चिन्मयी है। आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। आत्मा का जब जन्म ही नहीं होता तो आत्मा मरेगी क्यों, आत्मा का मरण क्यों होगा। गुरुदेव, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, और यदि मैं आत्मा हूं तो मैं मरूंगा क्यों। सुखदेव जी प्रसन्न हो गए। राजन, मैंने समझ लिया कि मेरे द्वारा सुनाई गई भागवत कथा को तुमने आत्मसात कर लिया है, तुमने अपने जीवन में उतार लिया, आशीर्वाद दिया है। और यहाँ से सुखदेव स्वामी निर्गुण ब्रह्म की साधना में चले गए हैं। यहाँ जन्मेजय ने बड़े पुत्र हैं, 9 मंजिला कंचन महल बनाया है।
लेकिन मौत को कोई रोक सकता है जब मौत आएगी? तक्षक एक कीट के रूप में आए हैं और जब अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई तो तक्षक ने एक फल दिया, बोले ये फल राजा तक पहुंचा, और उस फल में तक्षक एक छोटे से कीट के रूप में बैठ कर गए हैं। जब वो इसमें आया है ऋषि के वचन को पूरा करने का, तो उसी छोटे से कीट ने विकराल सर्प का रूप धारण किया है, तक्षक का रूप धारण किया और राजा परीक्षित के शरीर को डंक मारा। अब दर्शन करना, जिसने भागवत कथा सुन ली हो उसका तो मरण ही नहीं होता। तक्षक ने संत के वचन को पूरा करने के लिए परीक्षित के शरीर में डंक मारा, लेकिन भागवत कथा श्रवण के प्रभाव से परीक्षित के शरीर से आत्मा पहले से ही निकलकर परमात्मा में विलय हो चुकी थी। विलय हो, वो तो सिर्फ मिट्टी को डंक मारा। मैंने कहा था कि 5 तत्वों से इस शरीर का निर्माण होता है। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीर। तो मिट्टी तत्व मिट्टी में मिल जाती है, आकाश तत्व आकाश में मिल जाता है, जल तत्व जल में मिल जाता है, वायु तत्व वायु में मिल जाता है और अग्नि तत्व अग्नि में मिल जाता है। ये शरीर की गति है, आत्मा की गति नहीं। भागवत कथा हमें अजर अमर बनाती है, याद रखना। भागवत कथा जो श्रवण कर लेता है दत्त चित्त होकर, सच्चे श्रोता का रूप लेकर, वो अजर अमर हो जाता है, वो मरता नहीं, क्योंकि उसकी जीवात्मा तो भगवान में विलय हो जाती है, भगवान में चली जाती है। बोले भागवत भगवान की ऐसी अद्भुत भागवत भगवान की कथा जो आप सभी ने यहाँ 7 दिनों तक श्रवण करी। हमारे यजमान परिवार श्रीमान राघवानंद जी, जिन्होंने अपने समस्त भाइयों के साथ, दीनानाथ जी, केशवानंद जी और पूरे परिवार के साथ भागवत कथा का ये आयोजन अपने श्रीनिवास में करवाया, तो व्यासपीठ से मेरे इन समस्त यजमानों के लिए, समस्त इन भक्तों के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद और भागवत कथा की बहुत बहुत बधाई। निर्विघ्नतः भागवत की ये कथा पूर्ण हुई। आओ जरा मैं भागवत के अंतिम मंत्र को गाऊं। आप सभी अपना सर ढके और दोनों हाथ जोड़े और निवेदन करें भगवान से कि प्रभु, हमने सानंद भाव से श्रद्धावनत होकर आपकी ये कथा सुनी है, पूरी कथा सुनने का हमें फल आप देना और आपके आशीर्वाद से, आपकी कृपा से हमारे जीवन में भक्ति आए। हम सभी ठाकुर जी की भक्ति जीवन में करते रहें, धर्म के मार्ग पर चलते रहें, श्रेष्ठता के मार्ग पर चलते रहें, दान पुण्य अपने जीवन में करते रहें, ऐसा सबने निवेदन करना है। कमर सीधी करके दोनों हाथ जोड़कर मेरे साथ भागवत जी के अंतिम मंत्र को गाने का प्रयास करेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख शमनः, प्रणामो दुःख शमनः, तं नमामि हरिं परं, 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 तं नमामि हरिं परं। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। ये मेरे ठाकुर जी, ये मेरे बांके बिहारी, आपकी ये कथा हम आपके श्री चरणों में समर्पित करते हैं। मैं तेरे बिना पल ना रहूं, मैं तेरे बिना पल ना रहूं, वो मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, वो मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं, मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं, 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 मैं ऐसी लगन तू लगा दे,
मछली पल ना रहे, जैसे जल बिन मछली पल ना रहे, जैसे जल बिन मछली पल ना रहे, ऐसे तड़पूं मैं घड़ी घड़ी तेरे लिए, ऐसे तड़पूं मैं घड़ी घड़ी तेरे लिए, ऐसे तड़पूं मैं घड़ी घड़ी तेरे लिए, ऐसे तड़पूं मैं घड़ी घड़ी तेरे लिए। दिल में प्यार वाला, दिल में प्यार वाला, दिल में प्यार वाला दीप जला दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं, ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं, 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 तेरे बिना पल न रहूं, मैं तेरे बिना पल न रहूं, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं, मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। चरणों की धूल में मैं मिल जाऊं, तेरे चरणों की धूल में मैं मिल जाऊं, अब आशा यही है कहीं दूर ना जाऊं, अब आशा यही है कहीं दूर न जाऊं, तेरे चरणों की धूल में मैं मिल जाऊं, तेरे चरणों की धूल में मैं मिल जाऊं, अब आशा यही है कहीं दूर ना जाऊं, अब आशा यही है कहीं दूर न जाऊं। ऐसी भक्ति का, ऐसी भक्ति का, ऐसी भक्ति का रंग चढ़ा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं, ऐसी भक्ति का रंग चढ़ा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं, 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 मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी ऐसी लगन तो लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं, लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। चुराया मैंने कुछ ना कहा, तूने बड़ा तड़पाया मैंने कुछ ना कहा, ओ तूने बड़ा तड़पाया मैंने कुछ ना कहा, तूने दिल को चुराया मैंने कुछ ना कहा, तूने दिल को चुराया मैंने कुछ ना कहा, तूने बड़ा तड़पाया मैंने कुछ ना कहा, ओ तूने बड़ा तड़पाया मैंने कुछ ना कहा। दिल में प्यार वाला, दिल में प्यार वाला, दिल में प्यार वाला दीप जला दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं, दिल में प्यार वाला दीप जला दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं, 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 मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी
वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज के आनंद की जय। आए हुए समस्त भक्तों की जय। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगबंद खोल तन मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सनबंद खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती।